हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अवनीत BHMS आज आपके सामने नॉर्मल फंक्शंस ऑफ किडनी आपके सामने थोड़ा डिस्कस करना जा रही हूँ मैं। जैसे कि हमारी पहली वीडियो में हमने पढ़ा था कि हमने किडनी के बारे में पढ़ा था कि किडनी क्या करती है और कितने काम करती है। सेकेंड वीडियो मैंने जो बनाई थी उसमें बताया कि किडनी में स्टोन्स क्यों बनते हैं। नाउ अब मैं थर्ड वीडियो है, इसमें मैं आपको जस्ट थोड़ा बहुत जो हम यूरिन टेस्ट करते हैं, जो हम ब्लड टेस्ट करते हैं किडनी के फंक्शंस को देखने के लिए, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में बताऊंगी, ताकि इसमें हम जो रिपोर्ट्स पढ़ के हम लोग जो एकदम से घर पे पढ़ के पैनिक हो जाते हैं वो पैनिक ना हो। और अगर हमें रिपोर्ट्स के बारे में थोड़ा सा भी अगर हिंट मिल जाते हैं तो हम उन चीजों से कैसे एक्टिवली या उसको वार्निंग समझ के उसको हम अपने आप कुछ कोशिश कर सकते हैं ठीक होने की। या अगर हमारे पास डॉक्टर के पास जाने का टाइम नहीं है या डॉक्टर बहुत बिजी है तो हम उस रिपोर्ट को घर पे भी थोड़ा बहुत कैसे चेक कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली हमें ये पता है कि किडनी जो यूरिन को फिल्टर करती है और यूरिन में कुछ ऐसे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मेटाबॉलिक वेस्ट आते हैं जिसके कारण हमें ये पता लगता है उसके ज्यादा कम होने से कि किडनी का फंक्शन नॉर्मल चल रहा है कि अब नॉर्मल चल रहा है। ना सबसे पहले जो हमारे पास, अगर हम इसमें 3 टाइप के टेस्ट करा सकते हैं। एक हम यूरिन टेस्ट करा सकते हैं फॉर टू चेक द रीनल फंक्शन टेस्ट, और सेकेंडली हम नॉर्मल जो टेस्ट है वो ब्लड टेस्ट करा सकते हैं या दोनों करा सकते हैं। नाउ जो यूरिन टेस्ट है उसमें सबसे पहले जो वॉल्यूम होती है वो हमें पता है कि पर डे हमारी वॉल्यूम 1 लीटर टू 1.5 लीटर, ये नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ यूरिन है जो ऑन एवरेज पर पर्सन डेली बेस पे यूरिन करता है, यूरिन आउटपुट जिसको हम बोलते हैं। बट अगर ये किसी कारण 1.5 लीटर से ऊपर हो जाती है तो हम इसमें थोड़ा बहुत हमारा ध्यान जाना चाहिए कि कहीं हमें शुगर की तरफ तो नहीं जा रहे हैं हम। तो ये यूरिन जो ज्यादा आ रहा है ये किस कारण आ रहा है, इससे हमें जो वीकनेस महसूस हो रही है वो किस कारण आ रहा है, या रात को जो यूरिन उठ उठ के आ रहा है वो किस कारण आ रहा है। तो ये वॉल्यूम से हमें इतना थोड़े बहुत हिंट मिल सकते हैं, हम अपने शुगर को टेस्ट करा सकते हैं उसमें, या हम अपना ध्यान रख सकते हैं कि हम मीठा थोड़ा सा कम कर दें। नाउ जो सेकंड जो हमारा टेस्ट है वो हमारा पीएच लेवल है। पीएच लेवल जो होता है जिसको हम बोलते हैं कि अगर वो 4.5 से कम है तो उसको हम एसिडिक बोलते हैं, और अगर वो 7 से ऊपर है तो उसको हम एल्कलाइन बोलते हैं। तो जो यूरिन है वो उसका जो नॉर्मल पीएच जो होता है वो 4.5 से 6 तक होता है। अगर इससे नीचे जाता है तो हम उसको एसिडिक बोलते हैं, और इसके ऊपर अगर जाता है तो उसको एल्कलाइन बोलते हैं। तो ये वैसे तो नॉर्मल वेज में अगर एसिडिक तब भी ज्यादा आता है जो लोग नॉन वेजिटेरियन डाइट बहुत ज्यादा लेते हैं, जैसे कोई एसिडिक खाना बहुत ज्यादा खाते हैं, जैसे कि नॉनवेज में रेड मीट वगैरह, या बहुत ज्यादा स्पाइसी खाना या बहुत ऑयली खाना, उससे एसिडिक हो जाता है हमारा। और अगर एल्कलाइन हो जाता है जब हम बहुत ज्यादा पौष्टिक खाना खाते हैं, तो उसके कारण हमें ये माइंड में रखना चाहिए कि जो पीएच लेवल इसके कारण भी ऊपर नीचे हो जाते हैं। बट अगर ये पीएच लेवल को हम मेंटेन नहीं करते, एक बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं, तो इसमें फिर हमें स्टोन्स बनने के चांसेस, जैसे हमने पहले बताया था कि अगर यूरिन बहुत एसिडिक हो जाए तो यूरिक एसिड स्टोन बनने के चांसेस होते हैं, बहुत एल्कलाइन हो जाए तो फॉस्फेट स्टोन बनने के चांसेस होते हैं। तो हम अपने आप को इसी को वार्निंग साइन समझ के इसको हम अपने आप मैनेज कर सकते हैं अपनी डाइट को। नाउ इसके बाद अगर हम लेते हैं कलर ऑफ यूरिन। कलर ऑफ यूरिन अगर बहुत ही पेल येलो कलर का आ रहा है, जो कि रूटीन से थोड़ा हटके आ रहा है, बहुत डार्क कलर का येलो आ रहा है, तो हम उसमें सोचेंगे कि हमारे लीवर के फंक्शंस में भी डिस्टरबेंस हो सकती है, जिसको हम टर्म देते हैं कि पीलिया या जॉन्डिस तो नहीं है। तो उसके लिए हम उसको थोड़ा सा वार्निंग लेके फिजिशियन से मिल सकते हैं ना। उसके बाद अगर आता है टर्बिडिटी। टर्बिडिटी जो होती है, नॉर्मल में कोई टर्बिडिटी नहीं होती है, बट एबनॉर्मल में अगर टर्बिडिटी आ रही तो बिकॉज ऑफ द बैक्टीरिया, बिकॉज ऑफ द म्यूकस सेल, तो हम यहाँ पे भी उसको इंडिकेशन लेके चलेंगे। या अगर यूरिन का कलर अगर रेडिश में भी है तो वो आरबीसीज आ रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं से ब्लड लीक हो रहा है जिसके कारण ये प्रॉब्लम आ रही है। तो ये आपके देखने से, ये चीजों से आपको पता लग जाएगा ना। इसके बाद जो टेस्ट होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं। अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में जाना चाहते हैं, जो कि बहुत छोटे छोटे कीटाणु हैं जो हमें नहीं दिखते हैं, उसको माइक्रोस्कोपिक टेस्ट के अंडर देख सकते हैं। तो उसके रिगार्डिंग आपको क्या पता लगता है, जैसे उसमें अगर हम सबसे पहले लेते हैं वही आरबीसीज कि रेड ब्लड सेल, अगर कहीं से ब्लड आ रहा है तो आप ले सकते हो कि कहीं ना कहीं इन्फ्लामेशन है अंदर, या कहीं ना कहीं इंजरी भी हो सकती है। सेकेंडली अगर डब्ल्यूबीसी आपके ज्यादा आ रहे हैं, डब्ल्यूबीसी हमारे होते हैं लड़ाकू सेल्स होते हैं, कि कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होती है उसको ठीक करने के लिए लड़ाकू सेल्स आते हैं, तो उसको हम डब्ल्यूबीसी का नाम देते हैं। तो अगर वो ज्यादा आ रहे हैं तो ये इंडिकेशन ही है कि अंदर कहीं ना कहीं इन्फेक्शन है, कहीं ना कहीं इन्फ्लामेशन है, तभी वहां पे डब्ल्यूबीसी बढ़ रहे हैं। तो आपको ये पता लग जाएगा रिपोर्ट देख के कि कहीं ना कहीं अंदर प्रॉब्लम चल रही है मुझे। नाउ थर्डली एपिथेलियल सेल।
थोड़े से अगर निकलते हैं, फ्यू लिखा जाता है, तो इट्स अ नॉर्मल थिंग। बट अगर वही ज्यादा निकल रहे हैं तो कहीं ना कहीं किडनी के फंक्शंस में या नेफ्रोटिक सिंड्रोम होने के चांसेस उसमें आ जाते हैं। ना ऐसे ही है कास्ट, ग्रेनुलर कास्ट और हाइलिन कास्ट अगर दिख रहा है तो वो इंडिकेट कर रहा है प्रोटीनूरिया को। और अगर आरबीसी कास्ट दिख रहा है तो मैं पहले बता चुकी हूँ वो इन्फ्लामेशन में आपको इंडिकेशन कर रहा है, यहाँ कहीं इंजरी में। थर्डली डब्ल्यूबीसी कास्ट है, अगर पाइलोनेफ्राइटिस हो जाता है तो। और एपिथेलियल कास्ट है तो वो भी नेक्रोसिस कहीं ना कहीं है, ट्यूबुलर नेक्रोसिस हम उसको बोल सकते हैं ना। उसके बाद आते हैं क्रिस्टल्स। नॉर्मल जो क्रिस्टल्स होते हैं, जैसे हम बात कर चुके हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल हैं, फॉस्फेट के क्रिस्टल्स हैं, वो तो नॉर्मली निकलते हैं। बट अगर सिस्टीन के या उसमें टायरोसिन के क्रिस्टल निकल जाते हैं तो ये फिर एक अलार्मिंग साइन है कि हमें वो लीवर डिजीज की इंडिकेशंस हो सकती हैं। नाउ अब हम उसके बाद आते हैं केमिकल टेस्ट के में। केमिकल्स में हमें क्या दिखता है, जैसे कि अगर हमें पता है कि जो ग्लूकोज है वो पर डे 180 mg पर डेसीलीटर निकलता है, बट अगर इससे ज्यादा निकले अगर ग्लूकोज तो वो ग्लाइकोसूरिया में आ जाता है कि कहीं ना कहीं आपको डायबिटीज की इंडिकेशन है। ऐसे ही अगर कीटोन्स हैं, अगर जो कीटोन्स हैं वो आपके जो बॉडीज, जो कीटोन बॉडीज अगर ज्यादा आती हैं तो वो प्रेगनेंसी में ज्यादा आती हैं या फीवर में ज्यादा आ सकती हैं। ऐसे ही हमारे जो प्रोटीन है वो ये वाले डिपेंड है कि प्रोटीन में स्पेशली जो एल्बुमिन है, अगर आपका जो एल्बुमिन है वो अगर आपका स्पेशली 30 mg पर डे के हिसाब से ज्यादा निकल रहा है तो आपको किडनी डिजीज हो सकती है ना। इसके बाद जो हमारा बिलीरुबिन है, यूरिनोबिलिनोजन है, ये जो दो होते हैं केमिकल, ये तभी निकलते हैं जब जॉन्डिस होता है या हीमोलिटिक जॉन्डिस होता है। हीमोलिटिक इज अनदर नेम ऑफ द जॉन्डिस, जिसमें कि थोड़ा सा अंदर से ब्लीडिंग भी होती है। बाइल सॉल्ट्स भी हमारे तभी निकलते हैं हमें जॉन्डिस होता है। और ब्लड हमने पहले ही बता दिया है कि इन्फ्लामेशन हो या अंदर इन्फेक्शन हो या अंदर कहीं इंजरी हो तो वहां पे ब्लड पास आउट होता है। उसके बाद नाइट्राइड एक ऐसा केमिकल है, वो तब निकलता है जब अंदर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो। तो गाइज ये तो था कि एक नॉर्मल टेस्ट में हमें पता होना चाहिए कि नॉर्मल क्या है और एबनॉर्मल क्या है ना। मैंने जो लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मैं किडनी स्टोन के रिगार्डिंग थोड़ी बहुत डाइट प्लान आपको बताऊंगी। तो जैसे कि हमें पता है कि किडनी स्टोन क्यों होता है, किस कारण होता है, कि अगर हम ओवर ऑक्सिलेट डाइट ले लेते हैं या हम ओवर प्रोटीन डाइट ले लेते हैं या हम ओवर कैल्शियम मीन्स यहाँ क्या है कि जो नॉर्मल कैल्शियम है उससे हटकर भी आप कोई कैल्शियम का सप्लीमेंट ले रहे हो, अगर ओवर कैल्शियम करे तो उससे जो हमारे होते हैं जो और स्टोन्स बनने के चांसेस होते हैं। तो जो ये ऑक्सिलेट डाइट है जिसमें है, जैसे ग्रीन लीफी वगैरह में ऑक्सिलेट डाइट होती है, या जो ये एसिडिक डाइट है जो कि ये नॉनवेज में होती है, रेड मीट में होती है, और जिसमें कैल्शियम सप्लीमेंट्स हैं, ये सब चीजें हैं। और जिसमें जो प्योर वेज खाना खाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप ब्लैक ऑफ वाटर ले रहे हो या कम क्वांटिटी ऑफ वाटर ले रहे हो, तो अगर हमें लग रहा है कि हमें स्टोन्स में अगर ठीक होना है तो हमें ये जो सीरियल पल्सेस होते हैं इसको हमें कम लेना है। हमने इसमें जो मोस्टली वो चीजें लेनी है जिसमें ऑक्सिलेट डाइट कम हो, ठीक है। और इसमें हमने पानी का इंटेक बहुत ज्यादा करना है। नॉनवेज डाइट नहीं लेनी है हमने, इसमें जंक फूड हमने इसमें नहीं लेना है। तो इसीलिए हमें, अगर आप चाहोगे इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल बता दिया जाए कि आपको इसमें और क्या क्या लेना है, प्रॉपरली उनके नाम अगर आपको चाहिए कि हमने क्या खाना है क्या नहीं खाना, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो उसको मैं फिर आगे डिटेल में आपको बता दूंगी। इनफैक्ट पूरा एक डाइट प्लान ही आपके सामने ले आऊंगी कि आपने ब्रेकफास्ट में क्या लेना है और लंच में क्या ले सकते हैं और डिनर में क्या ले सकते हैं। तो गाइज आज की वीडियो मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। थैंक यू। अगर आपको पसंद आई तो उसको शेयर और लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।